हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 9 मार्च और आज की इस वीडियो में हम 9 मार्च के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि होली चल रही है। होली के समय बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो मैं विज़िट करती हूँ आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करने के लिए, वो ऑफ चलती हैं। तो हम ना पुराना रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अभी संडे आएगा, संडे को तो हम 6 मार्च से 12 मार्च तक का रिवीजन कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने केवल 5 इंपॉर्टेंट दिन के, यानी कि 1 से 5 मार्च तक के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे हैं, जिसका हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन वीडियो है, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। और टेलीग्राम पर आप लोग फॉलो कर ही रहे हैं, कल्याणी मैम ऑफिशियल, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। ज़रूर फॉलो करें डेली की क्विज और पीडीएफ के लिए। पहला सवाल है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। कहाँ? तो ये कर्नाटक में स्थित है। और ये 300 यात्रियों को संभालने के लिए इसकी क्षमता है, यानी कि प्रति घंटे 1 घंटे में 300 यात्रियों को ये संभाल सकता है। 662 एकड़ में ये फैला हुआ है और इसके लिए मतलब 450 साढ़े 400 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए हैं। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर, मुख्यमंत्री बीएस बोम्मई यानी कि बसवराज बोम्मई हो जाएंगे। अंसी, कुद्रेमुख, नागरहोल, बन्नरघट्टा ये इंपॉर्टेंट यहाँ के नेशनल पार्क हो जाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक ही है। एयरपोर्ट से यदि आप रिलेट करोगे तो झारखंड में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में भी अभी हाल ही में डोनी पोलो एयरपोर्ट चर्चे में था, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश देखिए 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला भारत का पहला राज्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14th क्रम का ये जो संस्कृति महोत्सव है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, कहाँ उद्घाटन किया है? राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ? राजस्थान के बीकानेर में इसका आयोजन किया गया है। इसका मेन पर्पस है देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और इसे लोकप्रिय बनाना। सॉरी। राजस्थान जो कि एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी कैपिटल ना जयपुर, जिसे पिंक सिटी या भारत के पेरिस के नाम से जानते हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, 75,000 दर्शकों की बैठक क्षमता वाला, ये जयपुर में है। और रिवीजन वीडियो इसलिए एक ही एक फैक्टर डिस्कस करते चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लोक अदालत का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य, ये राजस्थान ही हो जाएगा। गुजरात में देखिए जो श्योपुर या कुनो नेशनल पार्क आप इसे कह सकते हैं, यहाँ अफ्रीकी चीते लाए गए हैं। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। मतलब पिछले साल तो नामीबिया से लाए गए थे। नामीबिया वो भी एक अफ्रीकी कंट्री है। और अभी कहाँ से लाए गए हैं? साउथ अफ्रीका से। गुजरात में गिर वंसदा ब्लैक बक मरीन इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण जो कि मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था, इसमें महाराष्ट्र टॉप पर है। आगे चलते हैं। पूर्वोत्तर भारत का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये असम में स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने इसका उद्घाटन किया है। इसकी क्षमता 5 टन प्रतिदिन होगी। 5 टन प्रतिदिन कंप्रेस्ड बायोगैस होगी, जो कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल क्या होगा इसका? गोबर, नगर निगम के ठोस कचरे, इन सभी से मिलकर के ये तैयार किया जाएगा। असम की राजधानी दिशपुर, मुख्यमंत्री तो यही है हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। मणिपुर का किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि दुनिया का पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। मेघालय पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट। और डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश से मैं आपको बता ही चुकी हूँ। फेडरिक आंद्रे किस देश के क्राउन प्रिंस है? 4 दिवसीय भारत के दौरे पर है। तो ये डेनमार्क के क्राउन प्रिंस है, अभी 4 दिन के लिए भारत के दौरे पर आए थे। डेनमार्क के नॉर्डिक कंट्रीज में आता है। इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कोपेनहेगन, जो कि सेफ सिटी इंडेक्स में टॉप पर है। करेंसी इसकी क्रोना है। और साथ ही डेनिस क्रोन करेंसी है। डेनमार्क करप्शन इंडेक्स में टॉप पर है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं। और मोहम्मद इरफान अली हो जाएंगे गुयाना के राष्ट्रपति। किस शहर ने बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 के 20वें संस्करण की मेजबानी की है? तो इसकी मेजबानी की गई हैदराबाद के द्वारा। इसका ये 20वां संस्करण था। थीम थी एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, ये मूसी नदी के किनारे तो है ही। भारत का पहला गोल्ड एटीएम ये इसी हैदराबाद में स्थापित किया गया है। उदयपुर में G20 की जो शेरपा मीटिंग रही, ये आयोजित की गई। इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया, यानी कि मेजबान शहर इंदौर ही था। और देखिए जो इंटरपोल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है ना,
इंटरपोल की जो 90वीं बैठक रही ये दिल्ली में आयोजित की गई थी। अच्छा, यदि आप लोगों को बैकग्राउंड में कुछ पानी की आवाज़ आ रही होगी तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, होली का टाइम है तो मैं फैमिली के साथ आई हुई हूँ, कान्हा किसली रिज़ॉर्ट, है ना? तो यहाँ फैमिली सब है मेरी, हम लोग 15-20 लोग हैं, तो मुझे रिकॉर्डिंग करते नहीं बन रही थी। मैं यहाँ खुले मैदान में बैठी हुई हूँ और फिर रात के 11 बज रहे हैं लगभग। मैंने कहा रिविज़न वीडियो ही है, ज़्यादा समय ना लगे और कोई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए बाहर आके आप लोगों की क्लास ले रही हूँ इसमें, है ना? तो ये फाउंटेन भी लगा हुआ है, तो मेबी आप लोगों को यदि बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही हो तो मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है? कल से हम फिर से फ्रेश क्वेश्चन से डिस्कस कर लेंगे। केंद्र सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज जयंती मनाई है, किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे? तो ये बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे। इनकी 284वीं जयंती 26-27 फरवरी को संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मनाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह इसमें मुख्य अतिथि रहे थे। मुंडा समुदाय के कौन है? बिरसा मुंडा है। इनके सम्मान में सरकार ने 15 नवंबर को जनजाति दिवस के रूप में घोषित किया है। संथाल, तो देखिए द्रौपदी मुर्मू जी ये संथाल समुदाय से है, जो कि प्रेजेंट टाइम में भारत की पहली महिला आदिवासी अ, राष्ट्रपति है। जैन समुदाय के प्रवर्तक ऋषभ देव थे। अगला है फीफा के द्वारा मेंस कैटेगरी में बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है लियोनल मेसी को, है ना? और फीमेल कैटेगरी में एलेक्सिया पुटेला से आगे मैं डिस्कशन भी करूंगी। तो लियोनल मेसी, इन्हीं की अगुवाई में अर्जेंटीना ने इस बार का फीफा मेंस वर्ल्ड कप जीता था। किलियन एम्बापे फ्रांस से बिलोंग करते हैं। इन्हें गोल्डन बूट अवार्ड मिला था। गोल्डन बॉल लियोनल मेसी को। गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला था अर्जेंटीना के ही एमिलियानो मार्टिन्स को। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल का स्टार फुटबॉलर है। किस देश में अभ्यास डेजर्ट फ्लैग के 8वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये यूएई में आयोजित किया गया है। ये 17 मार्च तक चलना है और भारतीय वायुसेना इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। यूएई की कैपिटल अबू धाबी, करेंसी यूएई दिरहम हो जाएगी। यहाँ का एक फैक्ट यदि रिलेट करोगे तो कोप 28 एक्सरसाइज यही होनी है। चाइना के साथ भारत की एक्सरसाइज हैंड इन हैंड है। ऑस्ट्रेलिया के साथ काकाडू है और काकाडू के अलावा ऑसिंडेक्स है। ब्रिटेन के साथ कोंकण और अजय वॉरियर है। राष्ट्र विज्ञान दिवस ये सीवी रमन के याद में मनाया जाता है 28 फरवरी को। और इन्हें रमन इफेक्ट की खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इस बार जो नेशनल साइंस डे मनाया गया इसकी थीम थी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। अगला है अब्दुल नज़ीर किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? तो ये रिसेंटली आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बन गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। लद्दाख के उपराज्यपाल अभी पहले आर के माथुर थे, राधा कृष्ण माथुर, अब बी डी मिश्रा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हो जाएंगे। अच्छा, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम है ना? G20 की अध्यक्षता के तहत पहली W20 यानी कि वुमेन 20 बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये अभी हाल ही में आयोजित की गई है। कहाँ? संभाजी नगर। ये वही संभाजी नगर है जो कि औरंगाबाद का परिवर्तित नाम है। मतलब अभी महाराष्ट्र सरकार ने ना दो नामों के मतलब महाराष्ट्र में दो राज्यों दो स्थानों के नाम बदले गए हैं। दो स्थानों के नाम बदले गए हैं। एक तो धाराशिव है। जो धाराशिव है ना इसका नाम मतलब सॉरी धाराशिव, माफ़ कीजिएगा चाचा जी लोग की आवाज़ आ रही है इसमें। तो उस्मानाबाद का नाम बदल करके इसमें धाराशिव किया गया है। और जबकि यदि मैं बात करूँ औरंगाबाद, औरंगाबाद का नाम इसमें ना संभाजी नगर कर दिया गया है। इंदौर, इंदौर ये खान नदी के किनारे बसा हुआ है। लगातार 6वीं वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। बीकानेर का मैं बता ही चुकी हूँ। 14th क्रम का इसमें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया। उदयपुर में G20 शेरपा मीटिंग ये नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? तो रिसेंटली जो शैलेश पाठक है ये फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसके महानिदेशक बने हैं। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अध्यक्ष सुब्रकांता पांडा हो जाएंगे। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में नीति आयोग के जो सीईओ हैं ये हो जाएंगे बीवीआर सुब्रमण्यम। और अनिल लोहाटी ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हो जाएंगे। सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो ये जीत लिया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया। इसका 13वां संस्करण था जो कि भोपाल में ही आयोजित किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ये चुना गया था प्रतिभा आर्या को ही, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। यदि मैं बात करूँ सौराष्ट्र की तो इन्होंने ना विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। महाराष्ट्र तो इसने अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था ना मध्य प्रदेश में, इसका जो 5th एडिशन था इसमें महाराष्ट्र टॉप पर है। और लास्ट टाइम जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा एडिशन रहा था जो कि हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया था, तो इसमें हरियाणा ही टॉप पर था।
आगे चलते हैं। देखिए, अभी मैंने मेंस कैटेगरी में बताया सर्वश्रेष्ठ महिला फीफा ने किसे चुना है। वुमेन्स कैटेगरी में चुनी गई है स्पेन की एलेक्सिया पुटेलस। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन 1904 में इसकी स्थापना हुई। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, और ज्ञानी इन्फैनेटो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। सिमोन बाइल्स यूएसए की जिम्नास्ट है। एस्ले बार्टी संन्यास ले चुकी है, ऑस्ट्रेलिया की टेनिस स्टार है। 2 बार डॉन अवार्ड इन्होंने जीता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स अवार्ड है। मनीषा कल्याण, पिछले साल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा इन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया था। अगला प्रश्न है, एक कोल्ड ड्रिंक ब्रांड है पेप्सी। पेप्सी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रिसेंटली रणवीर सिंह बन गए हैं। पेप्सिको की स्थापना 1965 में हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सीईओ इसके रमन लागुआ है। दीपिका पादुकोण, फीफा वर्ल्ड कप जो रहा ना कतर में, इसकी ट्रॉफी का अनावरण इन्होंने किया था। इसके अलावा ये लेवाइस के ब्रांड एम्बेसडर है। अभी यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना बने हैं। और पेटा के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को। अगला प्रश्न है, 8वां रायसीना डायलॉग दिल्ली में होता है, आपको मालूम है। इसमें मुख्य अतिथि कौन होंगे? ये होंगे इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मिलोनी। मोहम्मद इरफान अली, ये गुयाना के राष्ट्रपति है। प्रवासी भारतीय दिवस जो कि इंदौर में आयोजित किया गया था, इसमें मुख्य अतिथि यही रहे थे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी, ये अभी जो रिपब्लिक डे मनाया गया, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। शेख हसीना, ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है। अभी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 कहाँ हुआ? साउथ अफ्रीका में। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हरा करके ये खिताब अपने नाम कर लिया है। तो इसमें प्लेयर ऑफ द मैच बेथ मुनी और प्लेयर ऑफ द सीरीज एशले गार्डनर रही। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर। प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज, ये क्वींसलैंड वाला इलाका ग्रेट बैरियर रीफ के कारण चर्चे में रहता है। और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट रिसेंटली भारत और फिर किसके, ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया गया। यदि मैं बात करूँ इंडिया की, तो देखिए वुमेन्स का जो एशिया कप हुआ था ना, ये इंडिया ने जीता था। जबकि जो मेंस का हुआ था वो जीता था श्रीलंका ने। इंग्लैंड के बर्मिंघम में भी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुए थे। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ना ऑस्ट्रेलिया तो टॉप पर था, लेकिन इसमें इंडिया की रैंकिंग फोर्थ थी। तो इंडिया 61 मेडल के साथ इसमें फोर्थ पोजीशन पर रहा। और अभी साउथ अफ्रीका से, आप लोगों को पता है, इंडिया में ना जो सुप्रीम कोर्ट है, तो यहाँ 100 अफ्रीकी चीते जो साउथ अफ्रीका से लाए जाने हैं, इसके लिए MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। और अभी जो मध्य प्रदेश का कुनो नेशनल पार्क है श्योपुर में, वहाँ 12 अफ्रीकी चीते लाए जा चुके हैं। जबकि अभी नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के टाइम में सितंबर में लाया गया था ना, वो नामीबिया से था। हालांकि नामीबिया भी एक अफ्रीकी कंट्री है। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है कि अपने दुनिया की सबसे लंबी क्रूज सर्विस जिसका नाम गंगा विलास है, ये लॉन्च की है। जो कि किन 2 स्थानों को कनेक्ट करेगी? ये कनेक्ट करेगी बनारस से डिब्रूगढ़ के बीच। इसने अपनी पहली दूरी तय की है, लगभग 3200 किलोमीटर की दूरी ये तय कर ली है। नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच में पहली किसान रेल। अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, यदि आप रिलेट करें, तो जो बुलेट ट्रेन है भारत में जापान के सहयोग से चलने जा रही है। तो ये अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद, तो देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी 8वें क्रम की वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की थी। तो इसका 8वां एडिशन लॉन्च किया गया ना, 8वां एडिशन लॉन्च किया गया ना, ये यहीं से लॉन्च किया गया, मतलब इन 2 शहरों को ये कनेक्ट करेगी। नेक्स्ट है पीआईबी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो पीआईबी के महानिदेशक रिसेंटली राजेश मल्होत्रा बन गए। पीआईबी यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, 1919 में इसकी स्थापना हुई। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अच्छा, ये है पीआईबी। अब बीवीआर सुब्रमण्यम रिसेंटली नीति आयोग के सीईओ बने हैं। शैलेश पाठक फिक्की के है ना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जबकि जो दिलीप तर्की हैं, ये आपके एफआईएच नहीं, भारत में जो हॉकी का महासंघ है, इसके अध्यक्ष है। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में जो हॉकी को रेगुलेट करता है, एफआईएच, उसके अध्यक्ष तैयब इकरामी कुछ समय पहले बने हैं। अभी रिसेंटली क्या है ना कि ये जो नोकिया है, फिनलैंड की कंपनी, इसने अपना लोगो 60 साल में पहली बार बदला है, इसलिए चर्चे में आया है। तो बस इतना याद रखिए, नोकिया कहाँ की, फिनलैंड की कंपनी। सैमसंग ये साउथ कोरिया की हो जाएगी। एप्पल को पीछे छोड़, एप्पल ये यूएसए की कंपनी है, लेकिन इसे पीछे छोड़ते हुए ना अभी दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड ये अमेजोन बन गया है। अमेजोन ये दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। लावा, ये रिसेंटली, लावा देखिए इंडियन ब्रांड है, लेकिन ये पहला इंडियन ब्रांड बना है जिसने की 5G सर्विस लॉन्च की है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स अभी रिलीज हुआ था। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ये कौन बन गए हैं? एलन मस्क बन गए हैं। एलन मस्क देखिए, इनकी कंपनी है स्पेस एक्स, है ना। स्पेस एक्स के ये तो मालिक है ही, अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। इसके अलावा ये टेस्ला के भी मालिक हो जाएंगे। जेफ बेजोस अमेजॉन के मालिक है। गौतम अडानी अडानी ग्रुप के, और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? नाइजीरिया जो कि एक अफ्रीकी कंट्री है, इसके राष्ट्रपति के रूप में रिसेंटली बोनालू टिनुबू ने शपथ ले ली है। जॉर्जिया मेलोनी बता चुकी हूँ, इटली की प्राइम मिनिस्टर। अब्दुल फतह अल सीसी, ये हो जाएंगे मिस्र के राष्ट्रपति। इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति।
भारतीय हो जाएंगे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी है ना नासा, जिसकी स्थापना 1958 1958 में हुई, हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है, तो इसकी पहली महिला चीफ के रूप में, साइंस के रूप में, चीफ वुमन चीफ साइंस के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? निकोला फॉक्स की नियुक्ति की गई है। केट रूबिन्स ये भी अमेरिका के ही एक कौन हो जाएंगे? अमेरिका के मतलब नासा के ही एक साइंटिस्ट हैं। क्रिस्टियाना कोच स्पेस वॉक करने वाली पहली भारतीय हो जाएंगी। निकोल मान ना ये अमेरिकी मूल की पहली आप कह सकते हैं अंतरिक्ष यात्री बनी है। ठीक है। अ, अभ्यास डस्ट लेक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन है भारत और किसके बीच में किया गया है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में इसका आयोजन किया गया है। एक सेकेंड रुकेंगे। हाँ, उज्बेकिस्तान को यदि आप मैप में देखें तो ये सेंट्रल अमेरिकी देश है एक। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद, लेकिन उज्बेकिस्तान का ही एक शहर है समरकंद, जहाँ क्या आयोजित किया गया था? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2022 वाला। इस साल का कहाँ होगा? भारत इसे होस्ट करेगा। ठीक है। किर्गिस्तान के साथ भारत की कौन सी एक्सरसाइज होती है? किर्गिस्तान के साथ कंजर, और कजाकिस्तान के साथ काजिन, ओमान के साथ नसीम अल बहर। नसीम अल बहर। हाल ही में एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? रिसेंटली एसएसबी सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक रश्मि शुक्ला बन गई है। एसएसबी 1963 में इसकी स्थापना हुई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। एसएल थाउसेंड सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। एम ए गणपति एनएसजी के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के शैलेश पाठक ये फिक्की के बने हैं। ठीक है। देखिए माफ़ कीजिएगा, देखिए क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, हॉलीडे चल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आप लोगों का गैप हो, कुछ ना कुछ कंटेंट तो आप लोगों को प्रोवाइड कराना पड़ेगा ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके। और छः तारीख से 12 तारीख का रिवीजन तो मैं संडे को करवा दूंगी, इसलिए आज मैंने केवल 1 मार्च से 5 मार्च तक के क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखे हैं। ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, नहीं भी आया हो तो लाइक ज़रूर कर दी, इसमें काफ़ी एफर्ट लगाया है मैंने। तो चलिए रिवीजन कर दिए हम। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि फीफा मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? लियोनल मेसी ने, जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। आज का सवाल आप लोगों के लिए, एफएटीएफ ने किस देश की सदस्यता को निलंबित किया है? तो आंसर इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।